हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 39 क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11, राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर देख के रखा है और इन फ्रैक्शनल नंबर का हमें फ्रैक्शंस लिखना पड़ेगा। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, जैसे कि 3 7 है तो यहाँ पे 3/7 लिखा है। जो भी यहाँ पे लिखा है उन्हीं को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे सबसे पहले 3 7, तो फर्स्ट में जो भी लिखा है 3 तो उसको आप न्यूमरेटर में लिखेंगे 3 और उसके बाद एक इस तरीके से डैश लगाएंगे, लाइन लगाएंगे, बार लगाएंगे। और क्योंकि यहाँ पे 7 लिखा है तो आप नीचे पे 7 लिख देंगे। तो पहला जो भी नंबर यहाँ पे लिखा है उसको आप न्यूमरेटर भी लिखेंगे और सेकेंड में जो भी नंबर लिखा है उनको आप डिनोमिनेटर पे लिखेंगे। तो हो गया 3/7। ठीक है, हम इस तरीके से जाता है डायरेक्ट ACE। ठीक है, उसके बाद इस पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे है 3 6, तो यहाँ पे पहला है 3 तो इसलिए यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे है 6 तो उसके बाद लिखेंगे 6। ठीक है, जो लिखा है उसी को ही लिख देंगे। फिर E नंबर है 1 तो इसलिए 1 लिखेंगे। 8 लिखा है तो 8 लिख देंगे। उसके बाद 6 है तो 6 लिखेंगे। उसके बाद 9 है तो इसलिए 9 लिखेंगे। उसके बाद 8 है 8 लिखेंगे और उसके बाद 12 है 12 लिख देंगे। ठीक है, तो अभी इस साइड वाला हम करेंगे। तो इस साइड पे B 1/5 है तो 1 है तो 1 लिखेंगे। 5th है तो 5th लिखेंगे। 5 है तो 5 लिखेंगे। 6th है तो 6 लिखेंगे। यहाँ पे 7 है तो 7 लिखेंगे। यहाँ पे 10 है तो 10 लिखेंगे। यहाँ पे 9 है तो 9 लिखेंगे। यहाँ पे 11 है तो 11 लिखेंगे। यहाँ पे 12 है तो 12 लिखेंगे और यहाँ पे 17 है तो इसलिए यहाँ पे 17 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर जो 11 है बहुत ही इजी है। यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर दे के रखा है, बस इन फ्रैक्शनल नंबर को आपको फ्रैक्शन में आपको लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 आई होप सो आपको समझ में आ गया है। तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। सो क्वेश्चन नंबर 12, राइट द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शंस। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक उसी प्रकार जैसे अभी हम लोगों ने 11 नंबर किया था, वहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर दे के रखा था, हमें फ्रैक्शंस लिखना था। तो अभी फ्रैक्शन दे के रखा है, हमें फ्रैक्शनल नंबर लिखना पड़ेगा, मतलब इनका स्पेलिंग लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दिया। डिनोमिनेटर पे 8 है तो 8 से लिख दिया। ठीक है, तो हम अभी क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे A नंबर है 4/8, तो क्योंकि पहला है 4 तो इसलिए आप यहाँ पे 4 लिखेंगे, FOUR। उसके बाद इस तरीके से एक डैश लगाएंगे और इसके बाद 8 लिखेंगे, EIGHT तो लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे THS लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछला जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें मैंने बताया था कि जो फ्रैक्शंस होता है उनमें जब हम स्पेलिंग लिखते हैं तो लास्ट में हम THS लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे EIGHTHS हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे पे जाएंगे तो 1/5 है, तो 1/5 का स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे है 5th तो इसलिए लिखेंगे 5th, FIFTH, और यहाँ पे S नहीं लगेगा। अभी आप सोचेंगे यहाँ पे सर अभी आपने बताया कि S लगेगा, तो यहाँ पे S नहीं लग रहा है। यहाँ पे S इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हम सिर्फ 1 फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी 1/5 होगा तो 1/5 ही होगा, 1/5 नहीं होगा। ठीक है, S नहीं लगेगा यहाँ पे। जब हम एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस के बारे में बात करता है तो S लगेगा, और जब हम सिर्फ एक फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे S नहीं लगेगा। तो अभी अगर E नंबर पे मूव करेंगे तो 7/9, तो 7/9 को आप, क्योंकि यहाँ पे 7 लिखा है तो सबसे पहले आप 7 लिखेंगे, SEVEN 7, और यहाँ पे 9 से तो इसलिए NINTHS। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे HTHS लगेगा। ठीक है, तो अब 8/10, तो 8/10 को कैसे लिखेंगे, ये 8 है तो सबसे पहले 8 लिखेंगे,
TENGHT और ये है टेंस TENTHS। ठीक है, तो हो गया 8 टेंस। तो यहाँ पे जो आई नंबर है ये 2/3 है, तो उसको हम कहते हैं 2/3, तो इसलिए लिखेंगे TWO2 और यहाँ पे लिखेंगे थर्ड THIRDS। ठीक है, तो अभी हम इस साइड वाला जो पार्ट है बी नंबर से हम करेंगे। हम इस तरीके से ए बी करके इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये कैमरा के अंदर पे आने के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, तो सीरियली हम इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, तो बी नंबर 5/7 मतलब 50/7, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 5 FIVE 5 और लिखेंगे 7 SEVENTHS। ठीक है, 4/6 तो यहाँ पे लिखेंगे FOUR 4 और यहाँ पे लिखेंगे 6 SIXTHS। 6/11 ये हो गया SIX 6 और 11 ELEVEN और यहाँ पे THS हर जगह पे ऑलमोस्ट लगेगा। ठीक है, फिर 9/12 है, आप यहाँ पे लिखेंगे 9 और लिखेंगे 12 TWELFTHS, ये हो गया 12। ठीक है, उसके बाद है 7/16, तो यहाँ पे हो गया 7 SEVEN 7 और यहाँ पे हो गया 16 SIXTEENTHS, हो गया 7/16। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया कि 12 नंबर बिल्कुल 11 नंबर की तरह ही है। वहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर देख के रखा था, हम लोगों ने फ्रैक्शन लिख दिया, तो यहाँ पे अभी फ्रैक्शन लिखा है तो हम लोगों ने फ्रैक्शनल नंबर को लिख दिया है। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया, तो अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 40। सो एक्सरसाइज नंबर 41 नंबर, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शंस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें फ्रैक्शन दे के रखा है, इन फ्रैक्शन का हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि 1/7, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक फ्रैक्शन के अंदर जो ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम हमेशा न्यूमरेटर कहता है और जो नीचे वाला जो नंबर होता है उनको हम डिनोमिनेटर कहता है। तो क्योंकि 1 इस फ्रैक्शन की, इस 1/7 की फ्रैक्शन में क्योंकि 1 न्यूमरेटर पे है तो 1 को हम न्यूमरेटर पे लिखेंगे, और क्योंकि 7 डिनोमिनेटर पे है तो हम 7 को डिनोमिनेटर पे लिखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करता है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 40 से। तो ए नंबर 1/7, तो 1 जो है इस फ्रैक्शन के अंदर 1 जो है न्यूमरेटर पे है तो इसलिए हम न्यूमरेटर पे लिखेंगे, क्योंकि 7 जो है डिनोमिनेटर पे है तो आप डिनोमिनेटर पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर सी नंबर पे मूव करेंगे 2/9, तो 2 न्यूमरेटर पे है इसलिए अब न्यूमरेटर पे लिखेंगे, 9 डिनोमिनेटर पे है तो 9 को डिनोमिनेटर की जगह पे लिख देंगे। उसके बाद अगर ई नंबर पे मूव करेंगे, 11 है न्यूमरेटर पे तो इसलिए 11 लिखेंगे न्यूमरेटर, यहाँ पे जो टॉपिक लिखे हैं न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर की लाइन पे आ जाएगा। ये 24 डिनोमिनेटर पे है तो इसलिए 24 को डिनोमिनेटर पे लिख देंगे। उसके बाद जी नंबर 17/35, 17 जो है वो न्यूमरेटर पे है, 35 जो है वो डिनोमिनेटर पे है। ठीक है, उसके बाद अगर आई नंबर पे मूव करेंगे, 7/23 है तो 7 जो हो न्यूमरेटर पे है और 23 वो डिनोमिनेटर पे है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। तो अभी अगर इस तरफ से अगर हम मूव करेंगे बी नंबर, तो यहाँ पे बी नंबर है 3/11, तो 3/11 3 है न्यूमरेटर पे, 11 है डिनोमिनेटर पे। 7/10 का 7 है न्यूमरेटर पे, 10 है डिनोमिनेटर पे। 8/13 का 8 है न्यूमरेटर पे, 13 है डिनोमिनेटर पे। ठीक है, उसके बाद एच नंबर अगर आप देखेंगे 10/30, 10 है न्यूमरेटर पे, 30 है डिनोमिनेटर पे। 22/41, 22 है न्यूमरेटर पे और 41 है डिनोमिनेटर पे। बहुत ही इजी सम मैथ्स था, बहुत ही सिंपल है, बस आपको सिर्फ फ्रैक्शन को देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जगह पे आपको पुट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फ्रैक्शंस इन विच ए नंबर न्यूमरेटर इज इक्वल टू 7, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बस सिर्फ आपको फ्रैक्शंस लिखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप कैसे करेंगे,
तो जैसे कि यहाँ पे न्यूमरेटर इज इक्वल टू 7 और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो न्यूमरेटर की मतलब क्या होता है, जो नंबर ऊपर पे रहता है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर पे लिखना पड़ेगा। और क्योंकि डिनोमिनेटर जो होता है आपको पता है कि हमेशा नीचे पे रहता है, तो इसको नीचे पे लिख देंगे तो ये हो जाएगा 7/12, ठीक है। उसके बाद बी नंबर है न्यूमरेटर इज इक्वल टू 5 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से आप इक्वल का एक साइन लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि न्यूमरेटर पे 5 है तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे और डिनोमिनेटर पे 8 है तो इसलिए आप यहाँ पे 8 लिखेंगे। उसके बाद इक्वल का साइन पुट करेंगे। सी नंबर पे अगर आप मूव करेंगे तो यहाँ पर न्यूमरेटर पे 4 है तो आप 4 लिखेंगे न्यूमरेटर पे, डिनोमिनेटर पे 6 है तो 6 लिखेंगे नीचे पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी डिनोमिनेटर सबसे पहले दे दिया, तो डिनोमिनेटर अगर सबसे पहले दे दिया तो डिनोमिनेटर तो हमेशा नीचे पे रहता है तो इसलिए नीचे पे लिख देंगे। न्यूमरेटर 2 है तो हमेशा ये ऊपर में रहता है तो ये ऊपर में चला जाएगा। ई नंबर न्यूमरेटर इज इक्वल टू 3, तो न्यूमरेटर तो 3 है, डिनोमिनेटर क्या है 6 है, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो सबसे पहले दे रहा है लेकिन ये नीचे पे ही जाएगा, जस्ट सबको कंफ्यूज कराने के लिए आगे पे दे दिया। बस आपको समझना, ये कंफर्म कर लीजिए कि डिनोमिनेटर हमेशा नीचे में जाएगा और न्यूमरेटर हमेशा ऊपर में जाएगा। तो डिनोमिनेटर 10 है और न्यूमरेटर यहाँ पे 9 है। उसके बाद नेक्स्ट पे अगर आप मूव करेंगे जी नंबर पे, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 15 है, न्यूमरेटर यहाँ पे 7 है। तो डिनोमिनेटर तो 15 है, ये नीचे पे चला गया है और न्यूमरेटर 7 है तो 7, ठीक है। उसके बाद अगर एच नंबर देखेंगे तो डिनोमिनेटर 25 है, न्यूमरेटर 14 है। तो डिनोमिनेटर की जगह पे तो 25 चला गया और न्यूमरेटर पे हो गया 14, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कुछ इस तरीके से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे ABCDEF, ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे के रखा है क्योंकि यहाँ पे पहले से लिख के रखा है और पेंसिल से, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख नहीं रहा है तो हम अभी इसको कॉपी में करेंगे पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है ए नंबर, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे आपको समझना है, थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अगर आपको ईजी से आपको समझना है तो। इन 10/17 द डैश इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पे हमें 17 की बात किया जा रहा है। फ्रैक्शन तो है हमारा 10/17, द डैश इज 17। हमें पूछा जा रहा है कि 17 क्या है। तो हमको तो पता है कि ऊपर को हमेशा न्यूमरेटर हम कहता है और जो नीचे है उनको हम हमेशा डिनोमिनेटर। तो हमको पूछा जा रहा है इन 10/17, ये जो 10/17 है उनमें 17 को हम क्या कहता है, तो 17 को हम कहता है डिनोमिनेटर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर, DENOMINATOR, हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है। नेक्स्ट फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। बी नंबर इन 8/15 द डैश इज 8। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है, अभी 8 के बारे में पूछ रहा है। तो 8 क्या है इस फ्रैक्शन के अंदर, 8 क्या है, एक तो है न्यूमरेटर, तो आप लिखेंगे न्यूमरेटर, ठीक है। 8 क्या है, न्यूमरेटर है। इन 8/15 द न्यूमरेटर इज 8। सी नंबर पे अगर आप मूव करेंगे तो इन 14/9 द न्यूमरेटर इज डैश। तो हमें पूछा जा रहा है कि 14/9 पे न्यूमरेटर कौन सी है, तो न्यूमरेटर कौन सी होता है 14, तो इसलिए यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे 14। डी नंबर पे अगर आप मूव करेंगे इन 17/23 द न्यूमरेटर इज डैश। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है 17/23 में न्यूमरेटर कौन सी है, तो न्यूमरेटर कौन सी है 23। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे 23 पुट करेंगे। तो ई नंबर पे अगर आप मूव करेंगे इन 16/21 द डैश इज 16। तो 16 के बारे में पूछा जा रहा है, तो 16 कहाँ पे, न्यूमरेटर पे, तो अब लिखेंगे न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर, ठीक है। उसके बाद एंड द डैश इज 21, और 21 कहाँ पे है, 21 आपका डिनोमिनेटर पे है, तो इसलिए यहाँ पे अब लिखेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हो गया, बहुत ही आसान सा मैथ्स था ये। फिल इन द ब्लैंक्स अक्सर जो मैथ्स में फिल इन द ब्लैंक्स ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप इनको समझ के लिखना है, ठीक है। इनको बाय हार्ट नहीं करना है, बस आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का स्पेलिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 41। नंबर 1 कलर टू शो द फ्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो पिक्चर दे के रखा है इन पिक्चर्स को हमें कलर करना पड़ेगा और साइड पे आपको फ्रैक्शन दे के रखा है 2/3।
तो 2/3 को आपको कलर करना है। तो 2/3 की मतलब क्या होता है, इनमें से आपको 2 जो यहाँ पे टोपी दिखाई दे रहा है, जो कैप्ड दिखाई दे रहा है, वो आपको कलर करना है, तो हो जाएगा 2/3। ठीक है। बी नंबर पे अगर आप देखेंगे तो 3/4। तो 3/4 की मतलब होता है कि आपको 3 बेल आपको कलर करना है। ये हो गया 1 2, ये हो गया 3। तो यहाँ से आपको 3 बेल कलर करना है। सी नंबर पे अगर आप मूव करेंगे 1/3, 1/3 की मतलब होता है कि आपको 2 कैप कलर करना पड़ेगा। ठीक है। तो यदि आप कंफ्यूज्ड है तो मैंने जो लास्ट वीडियोस है उसमें मैंने आपको सिखाया है कि किस तरीके से आपको पता करना है कि कितना टोपी आपको कलर करना है। इसको अगर सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/3 को आप लिखिए इस तरीके से, मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट कर दीजिए और टोटल कितना टोपी है उसको आप काउंटिंग कर दीजिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 है, 6। ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, इनको डिवाइड करो 3 और 6 को। तो 3 1 जा 3 हो गया और 3 2 जा हो गया 6। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 2 जा 2 आ रहा है। तो इसलिए हमें 2 कैप्स को कलर करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तभी हम मूव करेंगे डी नंबर पे। तो अगर डी नंबर पे मूव करेंगे तो 1/4। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1/4। कितना कलर करना पड़ेगा, अगर 1/4 है तो आप काउंटिंग कर लीजिए बनानास को, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8। तो 4 1 जा तो 4 हो गया, 4 2 जा हो गया 8, तो 1 2 जा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस जो फ्रैक्शन है 1/4, इसमें भी हमको 2 बनानास को क्या करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी अगर हम ई नंबर पे मूव करेंगे तो ई नंबर पे 1/2 है, मतलब 1/2 है, हाफ है, इनटू, तो टोटल यहाँ पे कितना कैंडल्स है उनको आप काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो यहाँ पे 10 पुट कर दीजिए और उनको डिवाइड करो 2 और 10 को, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 हो गया, तो 1 5 जा 5। इसका मतलब है हाफ कैंडल्स को कलर करना है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको 5 कैंडल्स को कलर करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 41 कंप्लीट हो गया। तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। नंबर 2, सेट 1/2 ऑफ द कलेक्शन एंड राइट द रिजल्ट एज शोन। ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि 1/2 का कलेक्शन का आपको क्या करना है, रिजल्ट शो करना है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टोटल फिश देख के रखा है और हमें देख के रखा है 1/2, तो इसलिए यहाँ पे 1/2 लिखा है पहले से, और कितना नंबर ऑफ फिश है वो टोटल यहाँ पे लिख के दे दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है। ठीक है। और इनको कैसे मिल गया 4, तो जब आप 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको 4 ही तो मिलेगा, क्योंकि इनको अगर आप काटेंगे 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो इसलिए 1 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आपको मिलेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी 1/2 को आपको दिखाना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पे 1/2 तो आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको लिखना ही पड़ेगा 1/2, तो इसलिए 1/2 आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। ये 1/2 मैंने लिख दिया है। और क्योंकि हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो इसलिए यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन का साइन आप पुट करेंगे और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टार्स आपको काउंटिंग करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 10। इक्वल का साइन पुट करेंगे और यहाँ पे अभी आपको काटना है। ठीक है, मतलब आपको डिवाइड करना है। तो 2 1 जा 2 हो गया और 2 5 जा 10 हो गया, तो 1 5 जा क्या होगा 5। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो आंसर है वो आपको 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से अगर आप सी में मूव करेंगे तो सी नंबर पे यहाँ पे आप देखेंगे 1/2, आपका जो 1/2 है ये रूल के अकॉर्डिंग आपको लिखना ही पड़ेगा। और टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे जो भी पिक्चर दे के रखा है इनको आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 14। और इनको अभी अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2 और 2 7 जा हो गया 14, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 7। ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिखेंगे 1/2 × 14 = 7, इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी अगर आप डी नंबर पे मूव करेंगे ये भी सेम ही है। ठीक है।
तो इस तरीके से आप सबसे पहले रूल के हिसाब से 1/2 तो आ ही जाएगा, ठीक है। 1/2 इंटू इस तरीके से आप साइन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अभी काउंटिंग करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हो गया 20, ठीक है। तो जगह नहीं हो रहा है तो इसीलिए इसके ऊपर ही मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसको आप काटेंगे तो 2 1 जा 2 हो गया और 2 10 जा हो गया 20। तो इसलिए हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि 1 10 जा 10 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर आप मूव करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 है सेट 1/3 ऑफ द कलेक्शन एंड राइट द रिजल्ट एज शोन, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देख के रखा है 1/3, पहले हमें देख के रखा था हाफ, तो यहाँ पे देख के रखे 1/3 ऑफ द कलेक्शन का हमें रिजल्ट शो करना है, जो कि एक ऑलरेडी करके दिखा है। तो 1/3 रूल के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा, ऑफ आपको लिखना ही पड़ेगा। ऑफ मैथ्स के अंदर अगर कहीं पे ऑफ है इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। और यहाँ पे हम नंबर ऑफ अभी ब्रिंजल अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 3 को जब आप 12 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4 ही तो मिलेगा, क्योंकि ये हो गया 12। जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 से क्या मिल गया है 12, तो इसलिए हमारा आंसर क्या है 4 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी सिमिलर उसी प्रकार से आपको करना है। 1/3 आपको रूल के अकॉर्डिंग आपको लिखना ही पड़ेगा 1/3, ठीक है। ऑफ आप रूल के अकॉर्डिंग लिख दीजिए और टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे ब्रिंजल कितना है उसको आप लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हो गया 15। और अभी आप इनको डिवाइड करो, 3 को मतलब 15 को 3 से आप डिवाइड कर लीजिए। जब आप 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 3 5 जा क्या हो गया 15 हो गया। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। तो इस फ्रैक्शन का 1/3 का जो कलेक्शन का जो फ्रैक्शन का रिजल्ट है वो क्या होगा 5 होगा, ठीक है। तो अभी हम मूव करेंगे सी नंबर पे। तो सी नंबर पे अगर आप देखेंगे 1/3 का अगर आप रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे तो ये हो गया 1/3, ठीक है। यहाँ पे आप ऑफ का साइन लगाएंगे और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पे जार है, ठीक है, उनको आप काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो यहाँ पे हो गया 21, ठीक है। तो 21 हो गया। तो अभी आप 3 को डिवाइड करेंगे, 21 को आप डिवाइड करेंगे 3 से। तो अगर आप 21 है उनको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 से क्या होता है 21, माइनस करेंगे तो 0। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। 21 का 1/3 कलेक्शन क्या होगा 7 होगा, ठीक है। तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी यहाँ पे देख के रखा है 1/4, ठीक है। हर जगह पे ये फॉर्मूला देख के रखा है, कहाँ पे आपको हाफ लेना है, कहाँ पे 1/3 लेना है, कहाँ पे आपको 1/4 लेना है, ऑलरेडी क्वेश्चन पे दिया हुआ है, बस उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। तो सेट 1/4 ऑफ द कलेक्शन एंड राइट दी रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शेड भी करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने आपको भूल गया बताने के लिए। तो यहाँ पे जो भी 7 है उनको आप 7 को कलर कर लीजिए और बाकी जो प्रीवियस जो मैंने अभी सिखाया है उसमें भी आपको शेड करना है। तो 4 नंबर 1/4 आपको शेड करना है, ये भी सेम है, इस तरीके से आप लिखेंगे 1/4, ठीक है। 1/4 लिख दीजिए, ऑफ लिख दीजिए और टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स अभी आप काउंटिंग कर लेंगे कितना है, ठीक है, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रहा था। तो 1/4 लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे और उसके बाद एप्पल्स को आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे 16 हो गया। और जब उनको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा, क्योंकि 4 1 जब 4 आप कट सकती है और 4 4 जब क्या हो जाता है 16 हो जाता है। तो 1 4 जब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आप करेंगे तो ये हो गया 1/4 रूल के अकॉर्डिंग आएगा, ऑफ आपको लिखना ही है। और टोटल नंबर ऑफ बैलून्स अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हो गया 28, ठीक है। तो इसको अब अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 7 जा क्या हो जाता है 28, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7। तो बस इस तरीके से आपको डिवाइड करना है और आपकी जो आंसर है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्विंग,
ठीक है, तो इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो ए नंबर है जैसे कि 1/2 ऑफ 22, ठीक है, तो इस तरीके से हमें निकलना पड़ेगा। तो इसको हम पेज पे करेंगे। तो इनको आप कैसे करेंगे, 1/2 ऑफ 22, तो 1/2 ऑफ 22 अगर आप करेंगे तो सबसे पहले इनको आप कैसे लिखेंगे, 1/2, ठीक है, ऑफ के मतलब होता है मल्टीप्लाई और 22, ठीक है। तो इसको समझना है, बस अगर ये 22 दे के रखा है, बस आपको डिवाइड करना है। अगर 22 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, इसको आप डायरेक्टली 2 11 या 22 भी लिख सकते हो, और यदि आपको कन्फ्यूजन है तो एक एक करके सॉल्व कर लो, ठीक है। 2 1 जा 2 हो गया, फिर इसको माइनस करेंगे 0, 2 नीचे पे आ गया, 2 1 जा फिर से 2 हो गया, माइनस करेंगे तो 0, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 11। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो 11 होगा, ठीक है, ए नंबर का। अभी अगर बी नंबर पे मूव करेंगे, सेम 1/3 इंटू 18, ठीक है, तो इनको भी डिवाइड करेंगे। 18 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 या 18 आपको पता है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर अभी आप सी नंबर पे मूव करेंगे तो सी नंबर है 1/4 ऑफ 36, ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लिकेशन 36। अभी डिवाइड करो, 4 को 36 से डिवाइड करो, तो 4 9 जा क्या होता है, 36 होता है, माइनस करेंगे 0, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 9 होगा। तो डी नंबर 1/3 ऑफ 27, तो इसको भी डिवाइड करो, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा क्या हो रहा है, 27, माइनस करेंगे 0, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 9 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम मूव करेंगे ई नंबर पे। तो ई नंबर पे अगर आप मूव करेंगे तो ई नंबर 1/2 ऑफ 28, तो इस तरीके से लिखेंगे 1/2 इंटू 28, ठीक है। तो 28 को अभी डिवाइड कर लो 2 से, तो 2 1 जा क्या हो गया, 2 हो गया, माइनस किया तो 0, 8 नीचे पे आ जाएगा, तो 2 4 जा क्या हो गया, 8 आ गया, 0, ठीक है। तो 2 1 जा 2 और 2 14 जा क्या होगा, 28, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो एफ नंबर पे अगर हम मूव करेंगे 1/4 ऑफ 56, तो 1/4 लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन और 56, ठीक है। और अभी आप डिवाइड करो, 56 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 1 जा क्या हो गया, 4, माइनस किया तो 1, 6 नीचे पे आ गया, तो 4 4 जा क्या हो गया, 16, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, 14 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जी नंबर पे, तो जी नंबर पे अगर आप देखेंगे तो 1/5 ऑफ 20, तो 1/50 लिख दिया इंटू 20, और इसको आप डिवाइड करेंगे, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा क्या हो गया, 20 हो गया, माइनस किया तो 0, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे भी 1/5 इंटू 45, ठीक है। तो 45 को अगर आप डिवाइड करेंगे 5 से कितना आएगा, 5 9 जा 45, माइनस करेंगे तो 0, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फ्रैक्शन का जो क्लास 3 का कंप्लीट चैप्टर है उसको मैंने अभी कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया। इनका जो असेसमेंट अभी रह गया उनको हम अपकमिंग वीडियोस पे हम उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। फाइनली थैंक यू सो मच।